देखो लास्ट वीडियो में जो है हमने बुलिश एफईजी पढ़ा था और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी की है। आज जो है हम बेरिश एफईजी देखेंगे। देखो बुलिश हमने पढ़ लिया है, आज हम क्या पढ़ेंगे, बेरिश एफईजी। किसमें देखना है, सिंपल सा रूल है, डाउन ट्रेंड में ही हम इसको देखेंगे। किसके काम आएगा, सेल करने के लिए। बुलिश एफईजी किसके काम आता है, बाय करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा रूल क्या होगा, डाउन ट्रेंड में देखेंगे। देखो उसका रिवर्स कर देना है, जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में मींस पढ़ा था, उसका रिवर्स कर देना है। कैसे, उसमें क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई था, एक बार मैं फिर से इधर समझा देता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बुलिश एफईजी में हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है और थर्ड कैंडल का लो लेना है, अगर कोई गैप मिलता है उसको बोलेंगे बुलिश एफईजी। लेकिन बेरिश में आपको क्या पढ़ना है, सिंपल सा रूल है, फर्स्ट कैंडल का लो लेना है और थर्ड कैंडल का हाई, और इनको ऐसे बढ़ा के रेक्टेंगल से चेक करना है, जैसे मैंने कल बताया आपको। तो ये हो जाएगा आपका बेरिश एफईजी। काम क्या रहेगा इसका, अगर मार्केट इसमें दोबारा से जाता है, मतलब इस जोन में दोबारा से रिवर्स करता है यहाँ पे, तो इस जोन से ही फिर ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। मतलब किसके काम आता है, सेल करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये होता है आपका क्या, बेरिश एफईजी। बेरिश एफईजी कब नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं कुछ ऐसा एक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये वाला। रूल सेम रहेगा, क्या रूल था, फर्स्ट कैंडल का आपको लो लेना है, फर्स्ट कैंडल का लो लेंगे और थर्ड कैंडल का हाई लेंगे और दोनों को बढ़ाएंगे। अगर कोई गैप नहीं मिलता, जैसे इसके लो में उसके हाई में कोई गैप नहीं है, तो ये हमारा एफवीजी नहीं होगा। एफवीजी कब होगा, अभी मैंने बताया। अगर गैप मिलता है तो प्रैक्टिस के लिए कैसे करेंगे, सेम चीज ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। देखो अगली कैंडल को फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो लेंगे, थर्ड कैंडल का हाई लेंगे और दोनों के बीच एक गैप बनाएंगे। अगर ये गैप हमें मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा एफवीजी बन गया। मैटर नहीं करता ये जोन कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, बस होना चाहिए। आगे तो हम देखेंगे कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा। तो रूल जो है इसका सेम आप लिख लेंगे। ठीक है, रूल कैसे लिखेंगे, मैं इधर लिखवा दे रहा हूं आपको। द गैप बिटवीन, सिंपल सा रूल है, फर्स्ट कैंडल लो एंड थर्ड कैंडल हाई। इनको आपको रटना नहीं है, अगर आप इनको रटेंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे ट्रेडिंग। मेरी एक बात का ध्यान रखना, अगर ट्रेडिंग को रट के करेंगे आप, मतलब आपने नोट्स इतने बना लिए हैं, हो सकता है इसके बाद आप दूसरे चैनल पे जाएं, नीचे जो आपकी वीडियो आ रही है ना सजेशन में, उस पर आप क्लिक करके देखें, अरे ये वाली वीडियो, एक दिन में सब कुछ सीखने की ट्राई करें, क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर डाउट आए वो क्लियर नहीं हुए तो फिर सीखना बेकार है। इसलिए तो ऑफलाइन बेटर रहता है कि आप आएंगे, सीखेंगे, हर छोटा सा छोटा डाउट क्लियर करेंगे, जो चीज पढ़ाई जाएगी उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो चीज क्यों नहीं काम कर रही उस पर डिस्कस करेंगे, तब इंसान अच्छे से सीखता है। तो आपको जो है ऐसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, चार्ट को जितना डेटा चार्ट का आपके पास है उसको स्टार्ट करना है और लास्ट तक खत्म कर देना है। तो ये है हमारा बेरिश एफईजी। अब इसको चार्ट पे चलते हैं, दोनों को एक साथ देख लेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था। अब इसको चार्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं हमें एक बार इसकी। बुलिश का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना आप लोग। देखो चार्ट पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपको एक बेरिश ट्रेंड चेक कर लेना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट अच्छा फॉल किया है, तो कुछ भी नहीं करना, जहां से मार्केट फॉल किया है वहां से लास्ट कैंडल ले लेनी है। मान लीजिए मैं अगर यहाँ से लेता हूँ, तो देखो फर्स्ट कैंडल का लो लेना है, थर्ड कैंडल का हाई, कोई भी एफईजी नहीं है, छोड़ देंगे। एक एक कैंडल बढ़ते जाना नीचे, फर्स्ट का हाई थर्ड का लो नहीं है, इसमें है देखो फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई, ये मेरा एफईजी बना। अभी तक मार्केट इस पे नहीं आया है। उसके बाद फिर चेक करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो लेंगे और थर्ड कैंडल का हाई, देखो इसको मानेंगे कि एफईजी ऑलरेडी फिल हो गया। क्यों मानेंगे, देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप इसमें ध्यान से देखें यहाँ पे, तो तीन कैंडल जो बनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके बीच गैप मिला। फर्स्ट का ये वाला जो आपका था, ये फर्स्ट का लो हो गया और थर्ड का ये हाई हो गया, तो इन दोनों के बीच गैप है। अब अगली कैंडल, सिंगल कैंडल ने इसको केवल फिल किया, देखो अब रिवर्स किया मार्केट यहाँ से, और इस सिंगल कैंडल ने इस गैप को फिल किया और मार्केट यहीं से पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको छोटे छोटे गैप मिल रहे हैं, फर्स्ट का हाई मिलेगा, सॉरी फर्स्ट का लो थर्ड का हाई, ऐसे चेक करेंगे, फर्स्ट का लो थर्ड का हाई, ये छोटे छोटे गैप है, फिल हो गए। देखो जब भी कुछ ऐसा एफवीजी बनता है अच्छा, तो मार्केट एक बार तो एक्सपेक्ट जरूर करता है, फर्स्ट का लो लेंगे थर्ड कैंडल का हाई लेंगे, ये फिल हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इन एफवीजी पे आएगा जो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, तो उसको ब्रेक ही कर देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे चलेंगे, फिर देखो फर्स्ट कैंडल का लो लेंगे और थर्ड कैंडल का हाई लेंगे, देखो ये भी ऑलरेडी फिल हो गया। एक ही कैंडल ने छोटा सा रिवर्सल दिखाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा रिवर्सल आया यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी यह मार्केट इस पे आएगा तो उसको ब्रेक कर देगा।
तो देखो ये भी फिल हो चुका है और अभी तक हमारे पास केवल एक एफईजी ये बनी है जहां अभी मार्केट अभी आया नहीं है। देखो ये तो न्यूज में ब्रेक हुआ है। ये देखो ये रात की न्यूज है जो ट्रंप ने ट्वीट किया था ईरान के ऊपर। सुबह देखा मार्केट गैप अप खुला, 2 में इसको ब्रेक कर दिया। ये वीकली हाई डेली लिक्विडिटी था, आगे पढ़ाऊंगा आपका लिक्विडिटी क्या होता है। चलिए, तो ऐसे ही आपको बेरिस में भी प्रैक्टिस कर लेनी है कि एफईजी कैसे काम करता है। देखो ये मैंने कल बताया था। देखो यहाँ पे देखो, अगर डाउन ट्रेंड मार्केट नीचे कंटिन्यू कर रहा है तो कैसे एफईजी मार्क करेंगे। ऐसे कर लेना है चार्ट को। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का हाई लेंगे, थर्ड कैंडल का लो, ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। देखो इनसाइड कैंडल जो बनी है इसमें कोई भी एफईजी नहीं बनाना है, ठीक है। और ये भी आपका एफईजी, इसको भी फिल करके मार्केट रिवर्स किया है। फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करो। फर्स्ट का आप लो लेंगे, थर्ड कैंडल का हाई लेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो लेंगे, थर्ड का हाई लेंगे। ऐसे ही आपको मार्क करते जाना है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है ना कि मार्क करने की जरूरत ही ना पड़े, तुरंत एकदम आपको जो है समझ आ जाना चाहिए। देखते ही देखो अभी ये वाले एफईजी फिल नहीं हुए लेकिन ये वाले फिल हो गए। देखो अभी देखा ना, देखो ये एफईजी काम ही नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा था कि एफईजी हर जगह काम नहीं करता है। जब आपको लिक्विडिटी का पता हो जाएगा कि ऊपर लिक्विडिटी है तो बीच में कोई भी एफईजी काम नहीं करेगा, ठीक है। जब आपको ये चीज पता लग जाएगी तो जो भी एफईजी पे लोग करते हैं तो थोड़ा सा उनको और अच्छा पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ऐसे जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एफईजी पे